Assalamualaikum students. Now we are going towards the bad effects of smoking. ठीक है, एक हमारे पास बड़ा ही इम्पोर्टेंट और जनरल सा भी मैं कहूँगी कि टॉपिक है, क्योंकि जनरल इसलिए कि हर एक को ही पता है स्मोकिंग के बारे में और उसके बैड इफेक्ट्स भी। सही, ये एक जनरल सी पिक्चर है और इसको देखते हुए ही मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूंगी कि स्मोकिंग की अगर हम बात करें तो स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें तो सिगरेट स्मोकिंग से इसका ये जो स्मोक है इसमें तकरीबन 4000 डिफरेंट केमिकल्स हैं। आउट ऑफ दो 4000 केमिकल्स उसमें तकरीबन 50 जो है वो कार्सिनोजेन्स है, यानी कैंसर काजिंग सब्सटेंस जो जनरली हमारे लंग्स को डिस्टर्ब करते हैं, डैमेज करते हैं। कॉमनली लोग ये कहते हैं कि लंग कैंसर जो है दो डिफरेंट बातें हैं। एक ये कि स्मोकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स को इफ़ेक्ट करती है और दूसरी ये भी है कि लंग कैंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मोकर्स को होती है। ठीक है, ये वाली बात तो ठीक है कि लंग कैंसर जो है वो स्मोकर्स को आमतौर पे होती है, लेकिन जो दूसरी बात है कि स्मोकर्स को सिर्फ और सिर्फ लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। जबकि हकीकत तो ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो स्मोकर्स हैं उनकी जो बॉडी है वो हेड से लेकर टो तक होती है। ठीक है, अब अगर हम इस टॉपिक की तरफ आएँ, बुक की तरफ आएँ, तो स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। क्यों? क्योंकि जो सिगरेट आप स्मोक करते हैं उसमें टोबैको है और जो टोबैको स्मोक है उसमें तकरीबन 4000 डिफरेंट केमिकल्स हैं, जिसमें से 50 मैंने बता दिया कार्सिनोजेंस, कैंसर कासिंग सब्सटेंस, और बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस या केमिकल्स भी मौजूद होते हैं। अब वही वाली बात, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि स्मोकिंग जो है सिर्फ एक लंग रिलेटेड डिसऑर्डर है और नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। ये सही नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि सिगरेट जो है वो आपकी बॉडी को हेड से लेकर टो तक जो है वो इफेक्ट करती है। ठीक है, स्मोकर्स जो होते हैं उनके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, जिसका मुराद ये है कि ऐसी डिजीजेस जिससे जान को खतरा हो सकता है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता था और उसने स्मोकिंग करनी स्टॉप कर दी है, तो जो चांसेस हैं उसके लिए कैंसर को डिक्रीज करने के और लंग को डैमेज करने के वो रैपिडली कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू बिफोर। ठीक है, क्यों? कि जो डैमेज उसके लंग्स को हो रहा था वो रिपेयर होना शुरू हो गया। ठीक है, और जो कंटामिनेटेड पार्टिकल्स थे या कंटामिनेंट थे विच वाज काजिंग डिजीजेस, वो ग्रेजुअली रिमूव होना शुरू हो जाए। निकोटीन जो है वो एक पावरफुल पॉइजन है जो पुराने वक्तों में, या मैं कहूँगी ईयर्स बैक, जो है एज ए इंसेक्टिसाइड, एज अ इंसेक्ट किलिंग के तौर पे, इंसेक्टिसाइड, साइड का जो वर्ड है वो सुसाइड से है और इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज हो जाती है। जब आप इसको पिएंगे, इनहेल करेंगे टोबैको के जरिए, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगी। अब वहाँ जाके ये आपकी जो आर्टरीज है उनके अंदर हार्डनिंग करेगी और उससे एक डिजीज होती है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, जिसका मतलब है हार्डनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ठीक है, और फिर उससे हार्ट अटैक और हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा ये ब्रेन के टिश्यूज को भी डैमेज करती है। WHO के अकॉर्डिंगली जो स्मोकिंग का रेट है डेवलप्ड कंट्रीज में तो वो कम है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ये राइज हो रहा है 2002 से 3 to 4%। स्मोकिंग जो है
उससे सिर्फ ये नहीं कि लंग्स को इफेक्ट होता है, बल्कि नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स आर देयर ड्यू टू स्मोकिंग। किडनी को इफेक्ट करता है, ओरल कैविटी, आपके लैरिंग्स, आपके ब्रेस्ट, आपके ब्लैडर, आपके पैंक्रियाज और आपके टीथ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। साथ में आपके लंग्स, आपके हार्ट को बहुत सारे ऐसे केमिकल्स टोबैको में मौजूद होते हैं जो आपकी एयर पैसेज वे, आपके पूरे जो सांस लेने का एक आपका सिस्टम है, सबको डैमेज करते हैं। उससे नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स जो हैं विच आर रिलेटेड टू बेसिकली, विच आर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, या आपके रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें एक टर्म लिखी हुई एम्फीजिमा, ये बेसिकली लंग्स का डैमेज है जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एयर सैक्स जो लंग्स में मौजूद हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इनर वॉल्स जो हैं उनकी वो वीक हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, और लार्ज एयर स्पेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं इंस्टेड ऑफ स्मॉल वंस। ठीक है, स्मॉल एयर स्पेसेस की बजाय लार्ज एयर स्पेसेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं और आपका जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसको डैमेज पहुंचता है। अब यहाँ पे ये बात तो ठीक है कि सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, यहाँ आपके पास स्मोकर और नॉन स्मोकर के लंग्स हैं। स्मोकर के लंग्स पे ये टार और ये देखें बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं और डैमेज, जबकि नॉन स्मोकर एक नॉर्मल बंदे के लंग्स बहुत ज़्यादा क्लीन और फ्रेश है। अब आप जो ड्यूरिंग स्मोकिंग जो टोबैको स्मोक आप अपनी बॉडी में ले जाते हैं उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वेरी पॉइजनस है और लीडिंग टू डेथ एक गैस है जो आप अगर ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, जैसे आप अगर हीटर वगैरह लगा के सो जाते हैं तो डेथ हो जाती है, उसकी भी यही वजह है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड अब करती क्या है, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाए आपके इर्द गिर्द तो ये आपके हीमोग्लोबिन को तबाह करता है, उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको ये कम कर देता है। अब जब ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा ब्लड में तो डेफिनेटली डेथ होगी। इसके अलावा बहुत सारे और केमिकल्स इसमें मौजूद होते हैं जो प्लेटलेट्स बढ़ा देते हैं। प्लेटलेट से बढ़ जाता है आपके ब्लड में नॉर्मल रेट से तो आपकी जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, और आर्टरियोस्क्लेरोसिस यानी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, आपकी आर्टरीज जो है वो उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी। स्मोकर्स जो होते हैं दे आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस को डेवलप करने के चांसेस उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पे लंग्स। आप अगर एक स्मोकिंग पर्सन की एग्जांपल लें तो उनके अंदर ट्यूबरोसिस, ठीक है, सॉरी ट्यूबरक्लोसिस, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर, टीबी आपने नाम इसका सुना है, जिसमें आपके लंग्स बैडली डैमेज हो जाते हैं। अब स्मोकिंग पर्सन जो हैं उनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस का जो चांस है वो 4 टाइम ज़्यादा हो जाता है, 2 to 4 टाइम। ठीक है, और नमोनिया का भी इसी तरह से 4 टाइम एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। स्मोकिंग जो है वो स्टेनिंग ऑफ टीथ, आपके दांत जो है वो पीले हो जाते हैं, लिप्स ब्लैक हो जाते हैं, आईज भी येलो येलो सी नज़र आती हैं, फिजिकल अपीयरेंस भी डैमेज हो जाती है, दांत गिरने का जो खतरा है वो 2 to 3 टाइम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नॉन स्मोकर अब वो वाले, अब आपके पास ये स्मोकिंग की एक दूसरी टाइप है विच इज़ पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग, और मैं कहती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा बुरी है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। कि रीज़न ये है कि इससे ख़तरा उन लोगों को होता है जो लोग खुद स्मोक नहीं करते। ठीक है, या तो एक तो है ना कि चलो आप खुद एक काम कर रहे हैं तो उसके तो बैड इफ़ेक्ट्स आपको चलो आ रहे हैं, लेकिन अब नॉन स्मोकर्स के साथ क्या होता है कि अगर वो किसी ऐसे बंदे के साथ बैठे हुए हैं जो स्मोकर है, रिक्शे में, गाड़ी में, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, यू आर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोकिंग, मे बी एट होम, मे बी एट वर्क प्लेस, तो ऐसे लोगों को, नॉन स्मोकर जो खुद स्मोकिंग नहीं करते मगर उनके साथ बैठा हुआ इंसान स्मोकिंग कर रहा है, उनके अंदर हार्ट डिजीज का 25 से 30% जो है वो चांस है।
और लंग कैंसर जो है वो 20 to 30% बगैर कोई काम किए, बगैर कोई बुराई किए, उसमें ऐसे हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। सोशल लाइफ जो है वो कैसे डैमेज हो जाती है स्मोकर की। सोशल लाइफ बड़ी बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। डेफिनेटली अगर आपके पास एक बंदा बैठा है स्मोकिंग कर रहा है तो आप उसे कहेंगे भाई कहीं और चले जाएं आप, या आप उसको डिसलाइक करते हैं। एंड अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अनएक्सेप्टेंस। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लोगों को पसंद नहीं है। वो लोग जो खुद एक्सपोज नहीं होने चाहते स्मोक से, वो उनको पसंद नहीं करते और उनको उनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे या उनको स्नप करेंगे। डिसलाइकिंग और एक अनएक्सेप्टेंस सोसाइटी में जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और इस तरह से और भी बहुत सारी बुराइयां बढ़ेंगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट bad effects of smoking. If you have any question, you can ask.